अंकित तो प्रेजेंट है, देखना उसका काम नहीं कर रहा है क्या? अच्छा, और ठीक है तो अंकित, यस अंकित, हेलो। उसका माइक काम नहीं कर रहा, उसने कुछ क्वेश्चन भेजा था, मैं इतना बिजी थी कि मैं क्वेश्चन भी नहीं देख पाई हूँ उसके। उसने मुझे कल लिखा भी था, बट मैं इतना बिजी रह गई कि मैं उसका क्वेश्चन ऑन करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि क्या उसने क्वेश्चन भेजा है। आर यू देयर अंकित? यस मैम। बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया मुझे अंकित, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया। आज अगर ये काम खत्म करके, आपको कोई एग्जाम था क्या स्कूल में? कोई प्रैक्टिकल्स, कुछ एग्जाम कुछ चल रहा है अनुराग? स्कूल में कुछ चल रहा है नो मैम। एग्जाम? अभी चल नहीं रहा है? नहीं है ना? तो मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ एग्जाम है और उसने मुझे इमीडिएट भेजने के लिए कहा है, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अंकित, आर यू लिसनिंग? यस मैम। हाँ हाँ हाँ, आज मैं क्लास खत्म करने के बाद फ्री होंगी तो देखूंगी तुम्हारा, तुमने जो भेजा है। मैंने खाली जो मैम लिखा था वो रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज अलाउ पढ़ कर लिया। दो। हाँ 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 हाँ, अलाउ करती। होता है बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कई बार टाइम नहीं हो पाता है, बट अंकित, तुम्हारा तो मेरे यस ख्याल से मैम। लैपटॉप नहीं है। किसने मैम कहा रिकॉर्डिंग लैपटॉप अलाउ है। करने की? मैम मैंने ही कहा है अभी। अरे, अंकित का नहीं दिखा रहा है लैपटॉप है। कितने नाम से आए हो? मैम एक ही है। कैसे कनेक्शन देखो, तुम कनेक्शन देखो पहले। मैम अच्छा कनेक्शन है, फुल सिग्नल अरे आ रहे हैं। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, या फिर अलाउ नहीं, तो तुमको अलाउ करा नहीं है मैंने, नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कोई ऑप्शन। अंकित का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मैं बार बार वही तो देख रही हूँ। नहीं, नो, नो ऑप्शन। चलो छोड़ो, मैं ट्राई करूंगी अभी अभी 2 3 मिनट के बाद फिर से ट्राई करूंगी, कोई दिक्कत होगा तो वो पता चल जाएगा। अभी बिल्कुल ऑप्शन नहीं दिखा रहा है अंकित। अच्छा, ओके मैम। तो क्लोज्ड, हाँ, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है दे मस्ट बी क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, दैट इज क्लोज्ड एफिशिएंसी, और क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं उसका एफिशिएंसी हम चेक करेंगे अभी। क्लियर है ना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी में सबसे पहले हम चलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी एंड सीसीपी क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी एंड सीसीपी क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्या है मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊंगी, 3D स्ट्रक्चर है, और उसको कैलकुलेट कर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट बच्चे, हाँ अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसीलिए मैं। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी और सीसीपी क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम अभी देखते हैं, कितना परसेंट वॉइड है और कितना परसेंट पैक्ड है। अच्छा, इसमें क्या करा जाता है, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी या पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा बना या ज्यादा बना तो उसे बेस्ट लैटिस मानते हैं।
अब हम चेक करेंगे तीनों में बेस्ट लैटिस किसे कहा जाता है, कहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम है, देख लेते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, इसके बारे में एचसीपी सीसीपी के बारे में जाते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय एचसीपी सीसीपी, दोनों एफसीसी है, एफसीसी के अंडर आते हैं, तो दे आर फेस सेंटर। सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। So let me draw the structure. So let me draw the structure. आप थोड़ा से, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमारा कहाँ कहाँ पे है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे है कॉर्नर पे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस, ये पार्टिकल है। अच्छा, इस पार्टिकल को अभी के लिए तो मैंने पॉइंट के थ्रू दिखाया है, इस पार्टिकल को अभी मैंने पॉइंट के थ्रू दिखाया है। अब इसका थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच करेगा, कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगी अभी। और फेस के सेंटर में एक है, यहाँ पे फेस के सेंटर में एक है, यहाँ पे एक फेस के सेंटर में है, पीछे वाले फेस के सेंटर में हम एक ले लेते हैं, और आगे वाले फेस के भी एक सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ये ना, इस फेस के सेंटर में भी एक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो टचिंग जो स्पीयर्स होते हैं, वो कौन कौन से स्पीयर्स टचिंग होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्पीयर है ना, 4 स्पीयर, ये फेस सेंटर के साथ टच में रहेंगे। अच्छा, हाँ, मैं आपको इस कंसेप्ट के साथ और एक कुछ बताने वाली थी। दिस इज अ क्यूब, कहीं पे मैंने छोड़ तो नहीं दिया है, एवरीथिंग इज देयर ना, सब कुछ डाला हुआ है मैंने पॉइंट, यस। अच्छा, अब आप ये जो क्यूब है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल, और कौन मुझे बताएगा कि इस क्यूब के अंदर कितने टोटल फेस डायगोनल मिलेंगे आपको, और कितने टोटल बॉडी डायगोनल मिलेगा। यस, कितने फेस छः डायगोनल टोटल है। हाँ यस, बोलो, और एक, हाँ बोलो बोलो क्या है। 6 फेस डायगोनल। बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और बाकी बॉडी डायगोनल कितना मिलेगा। मैम 8। ना, मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो फेस डायगोनल क्या होता है और बॉडी डायगोनल क्या होता है, किसी को भी पता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ आपको पता भी है कि नहीं पता है। फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है। कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं इस क्यूब के, 6। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 6 4, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रियांशी, वेरी गुड। इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है। मतलब ये एक फेस है, ये ऊपर का फेस, ये फेस आगे का पीछे। हर एक फेस में 2 फेस डायगोनल बनेंगे, इसलिए 2 बनेंगे ना। हर एक फेस में 2 फेस डायगोनल बनेंगे, एक यहां से लेके यहां तक और दूसरा यहां से लेके यहां तक, इज इट। आप ये फेस ले लो, कितने फेस डायगोनल बनेंगे, यहां से लेके यहां तक एक, और यहां से लेके यहां तक 2 फेस डायगोनल बनेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे। ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन कर लो, एक फेस के ऑपोजिट कॉर्नर को अगर आप ज्वाइन करोगे तो 2 बनेंगे ना, 2 फेस डायगोनल। तो हर एक फेस के अगर 2 फेस डायगोनल बनेंगे, तो टोटल फेस डायगोनल कितने बनेंगे, 12। 12। 12। यहां तक पूरा क्लियर है, यस, है ना। अच्छा, एचसीपी और सीसीपी में मुझे फेस डायगोनल का काम है, बट जब मैं बीसीसी में चली जाऊंगी मुझे बॉडी डायगोनल का कंसेप्ट लेना पड़ेगा वहां पे। एंड बॉडी डायगोनल का मतलब होता है इस क्यूब के एक कॉर्नर से डायगोनली ऑपोजिट दूसरे कॉर्नर तक आप लाइन खींच लो, और आप थोड़ा चेक करो कि कितने बॉडी डायगोनल बन रहे हैं। इज इट 4, 4 बॉडी डायगोनल बन जाएगा। आप जिस रूम में अभी बैठे हो,
उस रूम में ही काउंट कर लो, आपको 4 बॉडी डायगोनल मिलेगा। 2 अपोजिट कॉर्नर ले लो आप, उसी रूम के 2 अपोजिट कॉर्नर ले लो जहां पे आप बैठे हो अभी, और देख लो 4 बॉडी डायगोनल टोटल बन रहा है कि नहीं, बोलो मुझे। मतलब yes, मैम। पूरा रूम को अगर मैं एक बॉडी मान लूं तो उसके अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। तो कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं ना, चेक कर लो। अब जहां पे बैठे हो उसको एक बार चेक कर लो, 4 बॉडी डायगोनल मिल गया आपको सबको? यस मैम। क्लियर है? यहां से यहां से यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल, यहां से यहां तक दूसरा बॉडी डायगोनल। अगर मैं 3D में इमेजिन करूं थोड़ा सा, तो आप जिस रूम में बैठे हो आप बेटर इमेजिन कर सकते हो। तो फॉर अ क्यूब देयर आर 12 फेस डायगोनल्स, two face diagonal in each face, so total 12 face diagonals, and total there are four body diagonals in a cube. There are 4 body diagonals. बॉडी डायगोनल का जो हमारा कंसेप्ट है वो लगेगा हमारा बीसीसी में, ठीक है। अब एफसीसी में मुझे फेस डायगोनल चाहिए। अच्छा, तो समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो बैकिंग एफिशिएंसी जब हम लेते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, जो फेस डायगोनल होता है इसको चारों कॉर्नर के पार्टिकल टच करेंगे। फेस डायगोनल फेस सेंटर की जो पार्टिकल है उसको चारों के चारों पार्टिकल टच में रहेंगे। थोड़ा सा आप एक बार ना आंख बंद करके सोचना चाहिए कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए कि आप एज्यूम कर लेना एक क्यूब है और उसके अंदर फेसेस में और कॉर्नर्स में पार्टिकल्स है, कैसे टच करेंगे, ठीक है। तो फेस के सेंटर की जो पार्टिकल होता है वो कॉर्नर के पार्टिकल्स को टच में रखता है। तो मैं वन साइड ले लेती हूँ, सारे कैलकुलेट करना मुश्किल है, एक करती हूँ उससे सारा पता चल जाएगा। एक का जो स्ट्रक्चर या जिस तरीके से आपका सारे कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा बाकी उनका भी वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो है 1, 2 और 3, ये कॉर्नर और ये फेस, ये टच में रहेंगे। सो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। सो लेट मी, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है बट नो प्रॉब्लम, आई मैनेज, ठीक है ना। या आप यहाँ पे इस पार्टिकल, आपको वैसे भी कहा है कि मैंने ये पॉइंट पार्टिकल यहाँ पे लिए हैं, बेसिकली ये इस तरीके से रहेगा, क्लियर ना। थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो इसे, ठीक है। ये इस तरीके से पार्टिकल आएंगे। 3 जो पार्टिकल हैं फेस सेंटर के डायगोनली अपोजिट, फेस डायगोनली अपोजिट जो पार्टिकल्स हैं ये तीनों टच में रहेंगे। ये कॉर्नर का पार्टिकल हो गया, ठीक है, ये कॉर्नर का पार्टिकल हो गया। आप अगर थोड़ा ड्रॉ करना चाहो तो बेटर ड्रॉ कर सकते हो, ये एक्चुअली कॉपी पेन में बेटर बनता है, यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया बट तीनों इक्वल साइज के पार्टिकल हैं। बेसिकली ये ऐसा एक पार्टिकल है जो एफसीसी लैटिस ले रहा है, तो एससीपी सीसीपी दोनों के लिए कैलकुलेशन ये बनेगा, ठीक है। आपको किसी भी एक फेस सेंटर को ले लेना है और साथ में इन तीनों को टच करा देना है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस मैम, क्लियर है। क्लियर ना? अच्छा, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। मैं लेट मी ज्वाइन दिस। तो अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल का रेडियस मान लो r है, हम इसे स्मॉल r ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे स्मॉल r ले लेते हैं। इसका पार्टिकल के रेडियस को हमने स्मॉल r ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब और एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा a पॉइंट है, मान लो ये b पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, और ये c पॉइंट है। विजिबिलिटी अगर प्रॉपर नहीं है तो इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। क्लियर है कि नहीं, देख लो एक बार। क्लियर है मैम। क्लियर है, बहुत अच्छा। तो अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख देते हैं। तो आपको क्या पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं। तो अगर पार्टिकल स्फीयर है तो रेडियस ऑफ स्फीयर को मैंने r ले लिया है। अच्छा, इस क्यूब का एज लेंथ कितना है? a है, लेट इट बी a।
मैंने यूनिफॉर्म क्यूब एक ऐसा लिया है जहां पे a इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे खाली क्यूबिक लैटिस पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में आपको कहा था कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है। यहाँ पे सारी एजेस जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, तो मैंने एज लेंथ को a मान लिया है। सो लेट दिस बी द एज लेंथ। अच्छा, तो ये जो bc है ये a है कि नहीं है? बीसी बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ बोल रही हूँ, सॉरी, जो लेंथ है वो a है, बीसी मैम लेंथ। इसमें क्वेश्चन कैसे आते होंगे? इसमें डेरिवेशन आएगा आपको, अगर आपको रिटर्न वाला है तो। अगर ऑप्शनल है या फिर इस मैम तरीके से पूछेंगे कुछ क्या है, इसमें? MCQs, derive the packing efficiency for HCP or CCP lattice. Clear है? So you have to draw this structure there. और अगर मल्टीपल ऑप्शंस में आता है तो व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी करके ABCD ऑप्शंस रहेगा, वो तो कुछ भी नहीं है, लर्न करने वाला। बट जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं, इसके अंदर से आपको स्ट्रक्चर में, आपको हमेशा बोल रही हूँ ना, एंट्रेंस वाले बच्चों को सॉलिड चैप्टर में 3D इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं BC is A। अच्छा, फॉर अबाउट AC का लेंथ क्या हो जाएगा? ऑल्सो A। A सिंपल क्यूबिक है, ये सारे एजेस सेम लेंथ के हैं, A के हैं, A लेंथ है सबका, तो ये BC भी A है और AC भी A है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, ये AB क्या बनेगा? √2A। yes थोड़ा इमेजिन कर लो, थोड़ा भी इमेजिन कर लो। अच्छा, ये जो BC और AC है परपेंडिकुलर है, BC और AC जो है ये परपेंडिकुलर है बिकॉज क्यूब है। क्लियर ना? यस मैम। ठीक है, अगर क्यूब है और ये परपेंडिकुलर है, ये भी A है ये भी A है, तो जो ये AB है, AB बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगा वो √2A हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट हो जाएगा, 2A स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू √2A। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस मैम। क्लियर है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड स्मॉल a। आर स्फीयर का रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन बताओ। ये भी 1 2 3 4 ऑप्शंस में आपका ABCD ऑप्शन में दे सकते हैं आपको। सो नाउ मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता देती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A, कौन सा रिलेशन बनना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे फेस डायगोनल, AB इज द फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल यहाँ पे कितना बन रहा है बेटे? व्हाट इज फेस डायगोनल? 4R। इज इट 4R? R प्लस R प्लस R प्लस R, इट इज 4R। 4R है कि नहीं, एक बार चेक करो फेस डायगोनल। तो सारे पार्टिकल अगर टच में रहेंगे और पार्टिकल का रेडियस, एक पार्टिकल का रेडियस R हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4R होगा। Isn't it? yes Clear है कि नहीं? It is a 4R. Now 4R is equal to √2A। अभी आपको मैंने बताया, अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो AB इज इक्वल टू, हम ले सकते हैं, अब यहाँ पे ले सकते हो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का रूट। तो दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। अगर किसी को जानना है सो दिस इज √2A। क्लियर है? तो AB जो मुझे मिल चुका है, जो फेस डायगोनल है, दैट इज 4R। अगेन 4R इज इक्वल टू √2A, सो दैट इंप्लाइज R is equal to √2 by 4A, so 1 by 2 √2A। R और A के बीच का रिलेशन ये है, क्लियर है? यहां तक तो सारे बच्चों का क्लियर होना चाहिए। गर्ल्स क्लियर है बेटा? ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देख लो किसी को किसी में डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। बहुत अच्छा, तो साफ सबका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर जा रहा है। HCP और CCP लैटिस इन कॉमन अगर कहूँ तो FCC लैटिस के लिए R और स्मॉल r एंड स्मॉल a के बीच, दैट मींस रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ के बीच रिलेशन होता है R इज इक्वल टू 1 by 2 √2A। अगर आपको और लिखना है सो A इज इक्वल टू 2 √2R।
ये न्यूमेरिकल में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मैंने डिराइव कर दिया है। अब हम चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि इस पूरे क्यूब का अगर वॉल्यूम में, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या निकलेगा, ए क्यूब आ जाएगा ना, ए क्यूब। पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, ठीक है। तो उस ए क्यूब वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल ने कवर करके रखा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स, यहाँ पे सारी जगह पे तो स्पीयर नहीं है ना, बाकी सारे वॉइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो एम्प्टी स्पेस है। तो कितने स्पीयर्स एक क्यूबिक लैटिस में, एचसीपी में कितने स्पीयर्स पर यूनिट सेल होते हैं, यस, एचसीपी सीसीपी लैटिस में एक यूनिट सेल में कितने स्पीयर होते हैं, इफेक्टिव। फोर। जस्ट मिनट, बेटा, हाँ जस्ट मिनट। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको मैंने पूछा था यूनिट सेल पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलते हैं एचसीपी सीसीपी में। एक यूनिट सेल में इफेक्टिव पार्टिकल Z कितना होता है, एचसीपी सीसीपी के लिए Z4 होता है, यस, Z4 लेते हो आप, ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर आप Z को 4 लेते हो दैट मींस पर यूनिट सेल इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, तो 4 पार्टिकल जितना स्पेस ऑक्युपाई करना है कर लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 4, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 4, टोटल स्पेस आ गया आपका स्फीयर ने कितना ऑक्युपाई करा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो क्या लेना है आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। स्फीयर ने कितना ऑक्युपाई करके रखा है, टोटल वॉल्यूम कितना है, उसका परसेंटेज अगर आपको मिल जाएगा, फ्रैक्शन अगर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना एफिशिएंसी है, पैक्ड है और कितना जो है वो वॉइड है। तो इसको वैल्यू आपको डालना है, तो मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, उसको कोशिश करें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने टोटल स्फीयर है, Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर डिवाइडेड बाय, मैं इसे ए क्यूब लेती हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब इनटू 100, दिस इज इक्वल टू Z इनटू Z कितना है, Z4 है, बिकॉज मैंने एचसीपी सीसीपी लिया है। तो यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ए क्यूब को ए और आर का रिलेशन मैंने बताया है आपको, सो ए के जगह पे मैं 2√2r लिख सकती हूँ, सो दिस इज 2√2r का क्यूब इनटू 100। आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये लगभग मिलेगा 74%, चेक इट।
आर क्यूब तो कटेगा पहले, बाकी जो डाटा है आप उससे पाई के बदले 22.7 लेके आप कर सकते हो, 3.14 लो, 22/7 लो, जो लेना है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आगे देख लो क्या बन रहा है। एंड आर यू गेटिंग 74% पैकिंग एफिशिएंसी मिल रहा है आपको? मैम मतलब हर एलिमेंट का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट? किसका? हर हर सॉलिड नहीं, का सेम होगा? एफसीसी नहीं, एचसीपी हो सीसीपी हो, मतलब एफसीसी मेनली अगर मैं इन दोनों को एफसीसी कह सकता हूँ, एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 100% 74% रहे, चाहे कोई भी एलिमेंट लो, क्योंकि एलिमेंट के हिसाब से ही वॉल्यूम बनेगा ना। छोटा एलिमेंट है, रेडियस बहुत छोटा है मान लो किसी एलिमेंट का, तो इट्स वॉल्यूम भी कम, क्यों भी छोटा सा बन जाएगा। बड़ा एलिमेंट है या रेडियस हाई ज्यादा रेडियस वाला है कोई एलिमेंट है मान लो, तो क्यूब भी बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट, बोथ आर रिलेटेड। आप देख सकते हो आर अगर छोटा है, कोई मैं एलिमेंट लेती हूँ, कोई एलिमेंट लेती हूँ जिसका रेडियस छोटा है, जिसका जो रेडियस है आयनिक रेडियस कहो कुछ भी कहो, जो छोटा है, तो ए भी उसी के रिगार्डिंग बनेगा ना एलिमेंट जो है। तो एफसीसी के लिए एचसीपी सीसीपी लैटिस बोल दिया आपको, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, रिमेंबर दिस, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इन दोनों के एफिशिएंसी 74% होता है। अगर आपने कैलकुलेट करा है और मैच कर रहा है तो मुझे बताओ, अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस? 100 - 74, 26। परसेंटेज ऑफ वॉइड आप यहाँ पे बोल सकते हो, यू कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ वॉइड कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना बनेगा? 100 - 74 इज इक्वल टू 26%। ये हर एक एफसीसी लैटिस के स्ट्रक्चर के लिए होता है। पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये तो सिंपल हमने एफसीसी लैटिस एचसीपी लैटिस लेके देखा है कि वॉइड इतना परसेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने NaCl का स्ट्रक्चर देखा, NaCl का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NaCl आपको जब आपने देखा तो आपने देखा कि Cl- जो है ना वो नॉर्मल एफसीसी ले रहा है, Cl- नॉर्मल एफसीसी ले रहा है। अच्छा, तो अगर Cl- नॉर्मल एफसीसी लेगा, नॉर्मल एफसीसी लेगा, एफसीसी क्रिस्टल लेगा Cl-, तो वॉइड कितने बनेंगे दिख रहा है आपको? 26% वॉइड बनेगा ना, isn't it? ऑल क्लियर? अच्छा, इस 26% वॉइड में से, इस 26% अगर मेरा वॉइड 26% वॉइड बन रहा है, इट इज डिवाइडेड टू टू वॉइड, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों इसी के अंदर फॉल हो गए 26% में, आएंगे नहीं? Yes, ma'am. मेरे Yes, पास ma'am. टोटल पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, वो पैक्ड हो गया है एफसीसी लैटिस के लिए, सीसीपी एचसीपी के लिए। वॉइड जो है वो 26% है। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आपको दे सकते हैं किसी भी तरीके से, एंट्रेंस के लिए बोल रही हूँ, सीबीएसई में यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आएगा आपका, आपको डेरिवेशन आएगा छोटे मोटे जो मैं आपको सारा करवा दूंगी सीबीएसई का जो है, ठीक है। तो अगर 26% वॉइड है, ये दो तरीके के वॉइड को इंक्लूड करता है, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी इसी के अंदर आएंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इसी के अंदर। और Na+ क्या लेता था? Na+ क्या? Cl- तो नॉर्मल लैटिस लेता था, Na+ क्या लेता था याद है किसी को? पढ़ाया था कल मैंने आपको, थोड़ा रिवाइज करा करो, आपको कितना Octahedral टाइम void. लगेगा, मैं पढ़ा चुकी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है Na+, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर लेता है Na+। तो इस 26% में से जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो ऑक्युपाई करेगा Na+। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है, जो वॉइड था ना, वॉइड 26% होता है नॉर्मल लैटिस में, बट NaCl स्ट्रक्चर में बिकॉज Na+ वॉइड को भी ऑक्युपाई कर लेता है, तो पैकिंग और जबरदस्त हो जाता है यहाँ, क्योंकि वॉइड को भी खाली छोड़ता नहीं है। Na+ वॉइड अगर खाली हो तो एफिशिएंसी घट जाती है, बट वॉइड भी कौन भर रहा है? Na+ वॉइड को भी भर लेता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी भर लेता है, तो और भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है।
और ये जो मैंने आपको बताया है नॉर्मल के लिए बताया है, एफसीसी एचसीपी सीसीपी नॉर्मल के लिए मैंने बताया है कि 74% पैक्ड, 26% खाली, और वॉइड और एम्प्टी बोल सकते हो उसको। क्लियर है? आगे बढ़े, फिर आपको एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। दूसरा स्ट्रक्चर में चलते हैं, बॉडी डायगोनल, बॉडी वाला जो है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में चलते हैं। आज क्या उसका एंड नहीं हो रहा है, टाइम ऑफ नहीं हुआ क्या? नो मैम। अरे क्या है, बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं। ठीक ठीक, चलो तो अब हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको बता दूं, इसके बाद क्या करना है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी में चलते हैं, बीसीसी में चलते हैं ना। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, ये रब करूँ क्या? यस ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना, वॉइड भी ऑक्यूपाई हो जाता है पार्टिकल से, पैकिंग एफिशिएंसी और भी जबरदस्त हो जाता है। जस्ट कभी ठीक है, तब हम चलते हैं एचसीपी सीसीपी, ध्यान रहे ये दोनों चीजें आपको ध्यान रहना है, इसमें एमसीक्यूज आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बीसीसी में चलते हैं। खैर इसको मुझे मिटा देना ही बेटर है, क्योंकि ऐसे में अच्छा नहीं बनेगा वो। बीसीसी में मैंने तो कहा था क्यूब के बॉडी डायगोनल का काम आता है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, तो हम चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे बन रहा है। ये मेरा सेकंड है, और आप खुद ही बताओगे कि कौन से एफिशिएंसी बेस्ट माना जाता है। क्लियर ना? तो ऑफ बीसीसी क्रिस्टल लैटिस चलते हैं, इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैं क्यूब पहले बना लूं। एंड व्हाट डू मीन बाय बीसीसी? कहाँ पे पार्टिकल रख दूं मैं, यहाँ पे बोलो, कहाँ के पार्टिकल को कहाँ पे रखूं मैं? कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर्स है, बॉडी सेंटर में चलते हैं। तो कॉर्नर्स में मैं यहाँ पे रख देती हूँ एक। ओके, और थोड़ा मुझे बताना, टचिंग का पैटर्न बताना, कौन किससे टच करता है यहाँ पे, थोड़ा मुझे बता दो कौन सा स्फीयर, किस तरीके से आप थोड़ा मुझे एक्सप्रेस करोगे। ये कॉर्नर्स वाले हो गए हैं, और बॉडी के सेंटर में एक रहेगा। जस्ट अ मिनट, बॉडी के सेंटर में एक रहेगा। अब आप मुझे बताओ, बॉडी सेंटर बीसीसी में टचिंग पैटर्न बताओ, कौन किसको टच करता है, जल्दी। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी, ऑल कॉर्नर्स टच ईच अदर विद, नहीं, ऑल कॉर्नर्स टच ईच अदर नहीं, कॉर्नर टच नहीं करते हैं, नो, कॉर्नर टच नहीं करते हैं इसमें। इसमें जो सारे हैं ना, ये सारे कॉर्नर्स बॉडी सेंटर को टच करते हैं। सारे जो कॉर्नर्स होते हैं वो बॉडी सेंटर को टच करते हैं। क्लियर? कॉर्नर मैंने आपको अभी एफसीसी बताया था, एफसीसी में क्या करते हैं,
जो कॉर्नर्स होते हैं वो फेस सेंटर को टच करते हैं, आपस में कॉर्नर टच नहीं करते हैं, एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को टच नहीं करेगा, वो फेस सेंटर को टच करेगा। सिमिलरली बीसीसी में जो कॉर्नर, ये कॉर्नर्स का कॉर्नर को टच नहीं करता है, क्लियर ना? कॉर्नर टच करता है बॉडी सेंटर को, सारे कॉर्नर्स, तभी हम बोलते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, बोलते हैं। आपको बताया था मैंने बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अभी जो इससे पहले आपने सीसीपी और एक्ससीपी पढ़ा था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? उसमें अगर मैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो 6 बनते थे, और 3 डायमेंशनल अगर 12 देखूं तो 12 बनते थे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सिमिलरली बीसीसी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8 है। इसका मतलब है जो 8 कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं वो बॉडी सेंटर के पार्टिकल को टच करेंगे। दैट मींस इसके बॉडी डायगोनल 4 हैं। तो अगर हम उस तरीके से लेते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, हाँ। अच्छा, अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो ये जो ये है, मान लो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, हाँ। ए बी और ये सी है, मान लो ए बी सी, क्लियर ना? अच्छा, ये जो ए है और सी है, थोड़ा इमेजिन करो ये बॉडी डायगोनल है कि नहीं है? ए और सी बॉडी डायगोनल है मैम। तो ए और सी बॉडी डायगोनल है। इस बॉडी डायगोनल के अंदर, इस बॉडी डायगोनल के सेंटर में ये पार्टिकल रहेगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, मान लो ऐसे मैं इनको ज्वाइन कर लूं, इसको मैं पूरा ज्वाइन कर लूं इस तरीके से, ये ए को पूरा इसके साथ ज्वाइन कर लो इस तरीके से, और ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा, मान लो, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर लिया पूरा, ए बॉडी पूरा बॉडी डायगोनल ही बना दिया, आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। ए पॉइंट और सी पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो बीच में बॉडी सेंटर आ रहा है। और आपको ये भी कहा गया है कि जो कॉर्नर्स के एटम होते हैं वो बॉडी सेंटर को टच करेंगे। मतलब ए को अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से मैं बड़ा कर दूं, इस तरीके से लाइक दिस, मैं इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से बना दूं, तो ये तीनों पार्टिकल टच में रहेंगे, बॉडी डायगोनल के जो पार्टिकल हैं। इज इट? मैंने इसको पॉइंट के थ्रू दिखाया है। आर दे पॉइंट? दे आर नॉट पॉइंट्स, दे आर हार्ड स्फीयर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, स्फीयर के हिसाब से आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो ये तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे बिकॉज ऑल कॉर्नर्स टच बॉडी डायगोनल करेंगे। अच्छा, अब अगर ये सब टच में है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगेन हम वही ले लेते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर आर है और एज के जो लेंथ है ये ए है, ठीक है। अच्छा, अगर रेडियस ऑफ स्फीयर आर है तो ये जो पूरा है एसी ये 4r है, isn't it? ये r है, ये r है, ये r है और ये r है, तो r दे 4r टोटल। अगर मैं देखूं एसी का जो लेंथ है वो 4r है ना, ठीक है। यस एवरीवन, 4r बनेगा लेंथ अगर मैं देखूं तो। अच्छा, ठीक है। अब व्हाट इज दिस? ए, इसको डी बना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी डी इज ए। अच्छा, अगर बी डी ए है तो ये बीसी कितना बनेगा? √2a, isn't it? Yes. अच्छा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सब मैथ्स वाले हो, क्या दिक्कत होगी आपको? बीडी जो है वो ए है तो बीसी हो गया √2a। अच्छा, ए बी क्या है? ए है, isn't it? ए बी ए है, ए बी जो है ये भी तो एक बॉन्ड लेंथ, ये भी तो एक बॉन्ड लेंथ, सॉरी ये भी तो एक लेंथ है, क्यूब का लेंथ है, वो एज है, वो एज लेंथ है, ये भी ए है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ बीसी जो है, बीसी है √2a और ए बी जो है वो ए है, तो एसी कितना बनेगा? isn't it √3a? एसी √3a नहीं बनेगा, एसी का जो लेंथ है
यस मैम √3 बने। √3 बनेगा। कैसे बना देखो। अच्छा, BC और माय डियर BC एंड AB आर परपेंडिकुलर। BC और AB परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट। सो व्हाट इज AB स्क्वायर? AB स्क्वायर इज A स्क्वायर। व्हाट इज BC? BC इज √2A। सो √2A का स्क्वायर का रूट ले लो, यू विल गेट √3A। सो AC जो हो गया, जो बॉडी डायगोनल है, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज body diagonal? What is the length of body diagonal in a cube? Simple है, body diagonal is √3A। मेरे पास 4 बॉडी डायगोनल होंगे, चारों का लेंथ जो है वो √3A बन जाएगा। क्लियर ना? ऑल क्लियर? सो AC is this, AC is √3A। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है? क्लास लेने के बाद अभी दो पांच मिनट हाँ, अबे बहुत अच्छा। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A, ये आपको पूछ सकते हैं बॉडी आपके BCC स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन होता है R और A के बीच में। तो कैसे रिलेशन बनाएंगे? बॉडी डायगोनल कितना है? बॉडी डायगोनल बॉडी डायगोनल 4R, isn't it? बॉडी डायगोनल AC जो है वो 4R हो गया है BCC स्ट्रक्चर में। ठीक है, अच्छा ये 4R है। अगेन 4R इज इक्वल टू √3A। ये है कि नहीं? देखो रिलेशन एक बार, क्लियर है? 4R इज इक्वल टू √3A। डायगोनल पूरा मैंने ले लिया है। सारे बच्चे को क्लियर है ना ये कंसेप्ट? किसी को डाउट में आ रहा है? ऑल क्लियर? पूरा क्लियर है। गर्ल्स, दीपांशी क्लियर है? प्रियांशी, हिमांशी, सारे बच्चे यस मैम। क्लियर ना? हाँ ठीक है। So 4R is equal to √3A. So that implies I can write here R is equal to √3 by 4A. So make it a box and store. So I can write here A is equal to 4R by √3. आपको जो रिलेशन चाहिए आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर divided by volume of cube into 100. So this is my packing efficiency. अगर मैं इसे लिखूं तो कितने स्फीयर हैं BCC स्ट्रक्चर में? इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? दो। Z2 होता है BCC के लिए, Z2 होता है। As Z represents the number of particles, effective number of particles, तो इसके लिए Z2 है। एक यूनिट सेल में अगर मैं, वैसे तो बहुत सारे आपको दिखेंगे बट इफेक्टिव 2 होते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब को मैं एक क्यूब ले लेती हूँ इंटू 100। अच्छा, इसे हम सॉल्व करते हैं। Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, Z को मैं तो 2 लूंगी ना, Z को तो 2 लेंगे क्योंकि Z इज इक्वल टू 2 फॉर BCC के लिए Z2 होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे डिवाइडेड बाय A को मैं लिखूंगी 4R by √3 का होल क्यूब इंटू 100 करेंगे। आप चेक करो इसका जो वैल्यू है 68% आ रहा है कि नहीं। ठीक है, BCC के लिए 68% आता है। बाकी वॉइड कितना बनेगा? यस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड? 32%। वॉइड का परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। वॉइड का परसेंट हो जाएगा 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ पे जो वॉइड बनने वाला है, तो ये जो वॉइड बनेगा यहाँ पे, लगभग वॉइड यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे वॉइड आप थोड़ा इमेजिन करो तो पता चलेगा कि बीसीसी में वॉइड बनता कहाँ पे। कल मैंने बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, कि कौन कहाँ पे बीसीसी स्ट्रक्चर में, अगर ये एंट्रेंस क्वेश्चन बीसीसी में वॉइड कहाँ पे बनता है, आप थोड़ा चेक करो। ये मैंने एक फेस पार्टिकल को सेंटर, ड्रॉ करवाया, फेस पे, कहाँ पे बनता है बेटा? फेस पर। फेस के सेंटर में। बहुत अच्छा, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो चीजों को, इमेजिन कर पा रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक साइड का बॉडी डायग्राम को दिखाया, ये दूसरे बॉडी डायग्राम में ये और ये भी टच में रहेंगे ना, ये और ये भी टच में रहेंगे, इसको बड़ा कर देंगे तो ये भी तीनों टच में रहेंगे, तो फिर वहां से फिर आएगा वो ये और ये भी तीनों टच में, तो सारे जब टच में रहते हैं तो बीसीसी स्ट्रक्चर में फेस के सेंटर में वॉइड बनता है। और वो जो वॉइड होता है दैट इज नॉट इट्स ओन वॉइड, वो कंट्रीब्यूटेड होता है उसके तरफ, क्योंकि वो फेस के सेंटर में बनता है, क्योंकि वो दूसरे यूनिट सेल का भी एक वॉइड होगा जो बनेगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा दोनों में फिर वॉइड। तो टोटल अगर मैं देखूं तो वॉइड का परसेंटेज आ गया है 32% वॉइड मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब कई बार क्या होता है, जैसे सीएससीएल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सीएससीएल आपको स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे जो सीएल माइनस होता है और सीएस प्लस होता है, तो सीएल माइनस क्या लेता है, सीएल माइनस जो होता है ना, कहाँ गया वो सीएल माइनस, तो ये बेसिकली उस तरीके से है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें थोड़ा कंसेप्ट दूसरा जाएगा, इसमें हम नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो कंसेप्ट बिल्कुल दूसरा बन जाएगा सीएससीएल में, ठीक है। बीसीसी स्ट्रक्चर लेता है वो जहाँ पे कि सीएल माइनस सारे कॉर्नर्स में जाएगा, चलो वो बना दे, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं सीएससीएल माइनस और प्लस है, ध्यान रखिए, जैसे एनएसीएल का बताया था एफसीसी, सीएससीएल का बीसीसी स्ट्रक्चर। अब ये सीएल माइनस सारे कॉर्नर्स पे जाएगा, ओनली कॉर्नर्स, और सीएस प्लस बॉडी के सेंटर में एक रहेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे भी वॉइड ऑक्युपाई हो सकता है, 32% यहाँ पे वॉइड है, क्लियर है ना, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे वॉइड जो है वो भी पार्टिकल से भर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट स्ट्रक्चर है, मैं चाहती हूँ कि आज आपको ये खत्म करा दूँ, ठीक है, 5 मिनट लगेगा आई थिंक, मैं आपके हाथ अभी 5 मिनट है 8:30 होने में, आई थिंक सो, लास्ट वाला करवा देती हूँ। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझे इस स्ट्रक्चर में, एनी डाउट? नहीं है, नो किसी को मैम। डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है? आदित्य, सागर और कौन कौन बच्चे हैं, प्रथम, कौन कौन है बच्चे आज आए हैं? अच्छा, यहाँ से तो मैं 30%, ठीक है, ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है, और आपको ये थोड़ा दोबारा पढ़ना भी पड़ सकता है। तो आपको क्या क्या मिला, 2 चीजें तो लर्न करनी है, एफिशिएंसी और एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट वन पे, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ किसका एफिशिएंसी बेटर बना, एचसीपी सीसीपी या बीसीसी का, किसका बेटर बना आपको, किसको कौन ज्यादा क्लोज पैकिंग है? यस, एचसीपी सीसीपी जो इससे पहले पढ़ा था इसमें 74% था, इसमें 68% है, तो दैट इज बेटरली पैक्ड। अब उस तरह से देखें तो ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड में, चलते हैं थर्ड वन में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे थर्ड वाला तो आप खुद भी अभी समझ सकते हो, कुछ है नहीं,
है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिस है मेरा ये। और अगर हम ऐसे चलें तो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। लेट मी ड्रॉ हियर। कैलकुलेशन इसका कुछ भी ज्यादा है नहीं, आप समझ सकते हो ना, ये क्योंकि कॉर्नर में खाली रहेंगे। टचिंग पैटर्न थोड़ा सा आपको जान लेना पड़ेगा इसमें। तो व्हाट इज अ सिंपल क्यूबिक? ऑल कॉर्नर्स, ठीक है ना, खाली कॉर्नर्स में आप यहाँ पे रख सकते हो पार्टिकल्स को, ऑल कॉर्नर्स। तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ पे लेट मी टेक हियर, 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 हियर और हियर। आगे आपके 8 बन गए। और तो कहीं पे होते नहीं है सिंपल क्यूबिक में, खाली कॉर्नर्स में होते हैं। और सिंपल क्यूबिक में टचिंग पैटर्न क्या है कि सारे कॉर्नर्स जो हैं एक दूसरे को टच करते हैं पार्टिकल। ये इसको टच करेगा, इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल इसको टच करेगा, इस पार्टिकल इसको टच करेगा, ये दोनों टच करेंगे, ये दोनों टच, सारे कॉर्नर्स में पार्टिकल टच करते हैं, तो ये दोनों टच में रहेंगे। सिंपल है यहाँ पे। सिंपल है, यहाँ पे कुछ है नहीं बेसिकली। अच्छा, मान लो ये ए है और ये बी है, तो दोनों पार्टिकल कॉर्नर्स में एक दूसरे को टच करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए, क्या लिखोगे? What is the relationship between R and A? This is my R, this is also my R, दोनों स्फीयर के रेडियस हैं, पर टोटल जो है ये तो A है ना, एच लेंथ है ना A, so 2R is equal to A, so 2R is equal to A, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल है। so ठीक है, यहाँ पे रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? ये भी A है और ये टोटल जो है ये भी तो पूरा जो है ये तो A है ना पूरा, तो ठीक है ना, ये पूरा A है, ये लेंथ पूरा A है और ये R है, so 2R is equal to A। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना बनेगा? कितना बनेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय क्यूब इनटू 100। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में मैं क्या लूं? यस, कितने इफेक्टिव स्फीयर बनते हैं यूनिट सेल में? सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल के अंदर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर रहते हैं? 1 रहते हैं, बिकॉज इसके लिए z इज इक्वल टू 1 है, इसके लिए z इज इक्वल टू 1 है, तो मैं सीधा z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करेंगे, तो ये मेरा बन जाएगा, और एक क्यूब करेंगे और 100, तो z तो 1 है, here z is 1, so this is 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय a के बदले में सीधा 2r पुट करूंगी यहाँ पे, 2r का होल क्यूब इनटू 100 and check here you are getting 52.4%। क्लियर ना? हो गया। अगर पैकिंग एफिशिएंसी खराब है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, 52.4% अगर बनता है तो परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना बनेगा? ये आ जाएगा आपका ये आपको कितना बन रहा है बेटे? 52 अगर मैं 47.6, ठीक है। अभी आपको कितना जानना है? बहुत ज्यादा जानना नहीं है, थोड़ा 3D का इमेजिन कर लेना है, और जितना आप 3D का इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तो बेटर आपका कैलकुलेशंस बनेगा। बट पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा आपको जानना नहीं है। कोई अगर स्पेशली इसके अंदर रिसर्च करेगा या इस तरीके का कोई उसका आएगा हायर स्टडीज में, अगर वो जाएगा पैकिंग को लेके सॉलिड के,
तो फिर उसमें और आपको डेप्थ चाहिए, अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए। सीबीएसई के लिए बहुत मिनिमम नॉलेज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बस दैट्स ऑल। और मैं ये भी प्लान कर रही हूँ थोड़ा अल्कोहल के बाद, क्योंकि ये फ्रेशली कंप्लीट हुआ होगा, तो अल्कोहल के बाद हम सॉलिड में चलेंगे एंट्रेंस, अगर आप चाहो तो। अल्कोहल अभी चल रहा है ना एंट्रेंस का, आपका अल्कोहल चल रहा है ना एंट्रेंस वाले बच्चे, तो उसके बाद अगर आप, क्योंकि अभी खत्म हो जाएगा, अगर खत्म हो गया होगा तो, अदरवाइज तो हमें एल्डिहाइड करना है। तो फ्रेश जब होता है ना चीजें, तो इमीडिएटली आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट माय। तो आपको क्या मिला यहाँ पे देखो, HCP एंड CCP 74% पैकिंग एंड आपका इसमें बन रहा है 26% वॉइड। अगर आप BCC लेते हो तो आपको मिलेगा 68% पैकिंग मिलेगा और 32% वॉइड मिलेगा। अगर आप सिंपल क्यूबिक लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, 52.4% मिलेगा और 47.6% मिल जाएगा। ठीक है, MCQs के लिए तो यही बहुत है, ऐसे ही क्वेश्चन है। बाकी 2-3 क्वेश्चंस मुझे जो कराने हैं, बच्चे आने लगे हैं अभी। ठीक है, आज मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, काफी दिनों से लिया नहीं है, तो लेट मी टेक द अटेंडेंस। आप रुक जाओ 2 मिनट, फटाफट हो जाएगा, फिर आप छुट्टी करो। फिर भी किसी भी तरीके का आज अगर आपको डाउट बन रहा है इन तीनों एफिशिएंसी में, 3 ही तो है आपके, तो मुझे पूछ लेना, अभी पूछ लेना। इससे नहीं, इससे आंसर नहीं था। चलो ये क्लास छोटे क्लास के बच्चों के लिए बेटर है। ये क्रिसमस ट्री जो होता है स्कूल में बोलते हैं ना कि आप डेकोरेट करके दिखाओ, बोला जाता है, पहले आपको बोला जाता था स्कूल में। क्या मैम? हाँ, क्रिसमस ट्री को और डेकोरेट करो, मेरी क्रिसमस का कोई गिफ्ट इस तरीके से आप कोई डेकोरेशन सेंड करो। आपका ये काम पहले मिलता था बचपन में, मैम यस मैम। है ना? अभी तक तो नहीं मिलता, अभी तक तो नहीं मिलता ना? नो मैम, अभी तक मिलता है क्या? अभी तो कुछ मिला, अभी तो कुछ नहीं अभी नहीं मिलता ना, ये मेरे ख्याल से क्लास 8-9 ऐसे ही कुछ मिलते होंगे, है ना? मैम अमन को ऐड कर लो, उसने लेफ्ट कर दिया था। मैम अमन को ऐड कर लो, उसने लेफ्ट कर दिया था। कौन, किसको ऐड करना है? अमन। अमन को ऐड करना है, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, बाकी बच्चे भी आने लगे हैं, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा प्रियांशी बेटा। प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट प्रिया मैम। प्रेजेंट है। अच्छा, हिमांशी, प्रेजेंट मैम। दीपांशी, प्रेजेंट स्नेहा, मैम। स्नेहा, स्नेहा, ज्योति, प्रेजेंट मैम। ओके, सागर, सागर, ओके, भाग्यनाथ, भाग्यनाथ आई थिंक प्रेजेंट था वो, हाँ, और हर्ष, हर्ष, प्रेजेंट। अमन, मोहित, मोहित, अच्छा, उदय प्रेजेंट है, उदय मेरे ख्याल से आज प्रेजेंट है उदय। यस मैम, यस मैम।
प्रथम प्रेजेंट है, प्रथम। ओके ओके ठीक है। आदित्य आई थिंक प्रेजेंट है। कौशल प्रेजेंट है यस। कौशल, ओजस एंड रिदम तीनों को मैं अटेंडेंस डाल देती हूँ। हाँ यस। कौशल का, हाँ कौशल है शायद। हाँ तुम्हारा मैंने डाल दिया है अमन, तुम्हारा डाल दिया है। ठीक है हाँ आप लोग लीव कर जाओ। आस्था प्रेजेंट है, आस्था, वंशिका एंड आंचल। आंचल प्रेजेंट है, उसका मैसेज आ गया है। और बाकी बच्चे आस्था एंड वंशिका ठीक है प्रेजेंट नहीं है। ओके सनोवर प्रेजेंट है, सनोवर एंड आशी। सनोवर एंड आशी एक्सक्यूज मी मैम। बोथ सनोवर प्रेजेंट है। हाँ कौन है ये, कौन? कौशल? मैम हर्ष। हाँ हर्ष बोलो। मैम भाग्यनाथ का प्रेजेंट डाल दो। डाल दिया है मैंने, मुझे पता है मैंने डाल दिया है। मुझे पता है आप लोगों को सुनाई नहीं देती है कई बार ना, डाल दिया है मैंने। अच्छा प्रॉब्लम। हाँ ऋषिता का, ऋषिता मानवी एंड आई थिंक बोथ आर प्रेजेंट। यस प्रेजेंट। हाँ थोड़ा सा आइडिया मुझे भी हो जाता है जब मैं एंट्री करती हूँ ना आप सबकी, तो मुझे पता चल जाता है। बाकी फिर भी एक दो इधर उधर हो जाता है। अमन, अनुराग एंड अंकित एंड आई थिंक आयुष का मुझे एक बार बता देना। आयुष, दीक्षांत प्रेजेंट एंड मैम। आयुष दीक्षांत एंड मुदित। मुदित आज एब्सेंट है क्या? यस मैम एब्सेंट है। मुदित टोटल आज एब्सेंट था या अभी चला गया?